हरियाणा में हुए चुनाव पर अभय चौटाला का बयान आया है कि अगर चुनाव बैलेट पेपर से होते तो बीजेपी को जीत न मिलती। ये बड़ी खबर इनेलो के अध्यक्ष अभय चौटाला का बयान आया है। चुनावी नतीजों पर अभय चौटाला बोले हैं, बीजेपी की नहीं, ये ईवीएम की जीत है। तो साफ तौर पर बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता तो बीजेपी चुनाव हार जाती। तो गोहाना इनेलो अध्यक्ष का बड़ा बयान कि बीजेपी ईवीएम की वजह से चुनाव जीत गई है। अगर ये चुनाव बैलेट पेपर से होते तो बीजेपी चुनाव हार जाती, बीजेपी चुनाव ना जीतती। तो बड़ा बयान कहीं ना कहीं इनेलो के अध्यक्ष का यह बयान कई सारे सवाल खड़े करता है। चुनावी नतीजों पर उन्होंने बोला है, उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी की जीत नहीं, ये ईवीएम की जीत है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते तो बीजेपी चुनाव हार जाती। निगम के चुनाव में इनके बारे में भी लोगों को खुल के बताएंगे कि किस तरह से ईवीएम को लेकर के हर राजनीतिक दल ने नुक्ताचीनी करी। लेकिन हरियाणा में ये बात साबित होगी पूर्ण रूप से कि यहां टोटल ईवीएम जीती है, ना कि भारतीय जनता पार्टी। सुनील जिंदर हमारे साथ संवाददाता इस खबर में जुड़ चुके हैं। सुनील, साफ तौर पर देखा जाए तो जब भी चुनाव बीजेपी के पक्ष में जाता है, विपक्षी दल सिर्फ एक ही सवाल उठाते हैं कि ईवीएम। बिल्कुल, देखिए आदित्य, अगर बात करें तो जिस तरह से प्रदेश में अभी जो नगर निगम में मेयर पद के जब चुनाव हुए थे, उसमें जो है बीजेपी प्रत्याशी की जो जीत हुई है, उसको लेके जो है अब आज जो गोहाना पहुंचे हैं अभय चौटाला, नेता प्रतिपक्ष हैं इनेलो पार्टी के, और उन्होंने ईवीएम को लेकर ठिकाना छोड़ा है कि उनका साफ कहना है कि ईवीएम में जो है छेड़छाड़ की गई है, जिसके चलते जो है उनके प्रत्याशियों की हार हुई है। अगर ईवीएम में जो है ईवीएम के स्थान पर ये चुनाव जो है बैलेट पेपर से करवाए जाते तो जरूर उनकी जो है कहीं ना कहीं जो उनके प्रत्याशियों की हार हुई है, सभी 5 स्थानों पर जो है उनके प्रत्याशियों की जीत होती है। कहीं ना कहीं इन चुनाव से साबित हो गया है कि उनका जो जनाधार है, जो गांव तक सीमित, ये कहते थे कि गांव तक सीमित है, उनका जनाधार जो लगातार उनकी पार्टी का जनाधार है वो लगातार शहरों में भी बढ़ा है। और उन्होंने इस हार को स्वीकार भी किया है कि देखिए जिस तरीके से जो दो उनके जो मेयर पद के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है, उन्होंने हार स्वीकार की है। लेकिन उनका कहीं ना कहीं ये बड़ा बयान दिया है कि ईवीएम में गड़बड़ी के चलते जो है उनके प्रत्याशियों की हार हुई है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए जहां उनके मेयर पद के प्रत्याशियों की जीत हुई है, वहीं जो अगर पार्षद के उम्मीदवार थे कहीं ना कहीं उनकी हार हुई है, जिससे साबित ये कर देता है कि बड़े तरीके से जो है कहीं ना कहीं ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसके चलते जो है उनके प्रत्याशियों की हार हुई है। लेकिन उसके बावजूद उनकी जो पार्टी का जनाधार है वो प्रदेश में लगातार बढ़ा है। जी, ये साफ तौर पर देखा जाए सुनील, तो कहीं ना कहीं इनेलो की अगर बात की जाए तो जनाधार बिल्कुल कम होता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि जहां लग रहा था कि फाइट में आएगी तीसरे नंबर पर, निकाय चुनाव में दूसरे नंबर की पार्टी बनकर कांग्रेस आ गई। बिल्कुल, देखिए अगर लगातार अभय चौटाला ने ये कहा है कि देखिए इन चुनाव से पहले, क्योंकि कांग्रेस पहले ही हार मान चुकी थी और वो जो है अपने सिंगल पे चुनाव में लड़के पीछे हट गई थी, और कहीं ना कहीं खुद इनेलो पार्टी ऐसी पार्टी थी जिन्होंने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा था। लेकिन ईवीएम में अगर गड़बड़ी ना होती तो आज हो सकता था कि उन जो मेयर पद की प्रत्याशी की हार हुई है 500 स्थानों पर उनके प्रत्याशी की जीत होती। जब भी चुनाव के नतीजे आते बीजेपी के पक्ष में जाते हैं, विपक्ष ऐसे सवाल उठाना शुरू कर देता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जिंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।